हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। तो टैली प्राइम की इस सीरीज़ में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पेरोल के बारे में, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि अगर हम किसी भी कंपनीज के अंदर काम करते हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो हमें वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी को क्रिएट करना होता है। तो अब हम यहाँ पे पेरोल के अंदर लर्न करते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि पेरोल होता क्या है। तो पेरोल हमारे पास क्या होता है? पेरोल हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को क्रिएट करते हैं। बट हम क्रिएट करने के नाम से समझते हैं कि क्रिएट हम क्या करते हैं। सैलरी हमने बोला किसी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 रुपये, ठीक है, बट वहाँ पे एग्जैक्ट 20,000 रुपीज़ नहीं होती है। उस 20,000 के अंदर कुछ उसके अर्निंग्स पॉइंट होते हैं, कुछ उसके डिडक्शन पॉइंट होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि अगर हम उसके अर्निंग पॉइंट ऐड करते हैं और उसके डिडक्शंस पॉइंट को लेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, डिडक्शंस जो होते हैं उनके कम होते हैं, अर्निंग उसकी सैलरी में ऐड हो जाता है, तो उसकी सैलरी हमारे पास क्या निकल के आती है और क्या हमें उसको पे करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं? पेरोल के अंदर। क्योंकि अगर देखो, मैं यहाँ पे एक सिंपल पेरोल की एंट्री के बारे में बात कर लेता हूँ कि अगर मैं पेरोल की एंट्री की बात करूँ, पेरोल हम यूज़ करते हैं सैलरी देने के लिए। अगर मैं सैलरी की एक एंट्री लूँ तो मैंने बोला यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस होता है हमारे पास, मान लो 20,000 रुपीज़ टू, मैं कैश में दे रहा हूँ तो कैश क्रेडिट हो जाएगा कितने रुपए से? 20,000 रुपीज़। तो हमारे पास जो नॉर्मल एंट्री बन के आती है वो ये बन के आती है, जो हम किसके अंदर कर सकते हैं, या तो आप इसको कर सकते हो पेमेंट वाउचर के अंदर, या फिर आप इसको कर सकते हो जर्नल वाउचर के अंदर। इन दो वाउचर्स के अंदर आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे ये सिंपल एंट्री नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे प्रॉपरली दिखाना है कि इसकी अर्निंग क्या क्या है और इसके डिडक्शंस क्या क्या है और इसकी बेसिक सैलरी क्या है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे पेरोल का, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहता है। तो अगर मैं सिंपल एक पेरोल की डेफिनेशन की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे पेरोल की डेफिनेशन क्या होती है? पेरोल इज द कंपनसेशन ए बिजनेस मस्ट पे टू इट्स एम्प्लॉयज फॉर ए सेट पीरियड एंड ऑन ए गिव डेट। हम यहाँ पे क्या करते हैं? अपने बिजनेस के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को एक स्पेसिफिक पीरियड की एक डेट के ऊपर हम क्या करते हैं? उसको कुछ अमाउंट पे करते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूँ, तो वहाँ पे उनकी किसी भी मंथ की फर्स्ट ऑफ डेट से लेके और जो लास्ट डेट है, मैं यहाँ पे चलता हूँ 30 मान के चलता हूँ, 30 डेट तक की जो सैलरी उनकी होती है, जो अटेंडेंस उनकी होती है, उनके बेसिस के ऊपर उनको नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट ऑफ डेट को उनको अकाउंट में सैलरी डिपॉजिट हो जाती है। तो ये हमारी क्या हो गया? एक स्पेसिफिक एक्सेक्ट पीरियड हो गया कि आपके पास एक्सेक्ट पीरियड हो गया ये कि इतने दिन की आपको पेमेंट मिलेगी, और ये आपकी गिव डेट हो गई कि आपको इस डेट को क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। अब ये हर एक सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट होता है। गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ डेट होती है, फर्स्ट ऑफ मंथ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ प्राइवेट की, तो प्राइवेट में किसी में 7th होती है, किसी में 10th होती है, किसी में 15 होती है। वो हर एक कंपनीज की अलग अलग होती है, अलग अलग अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अमाउंट पे करते हैं। अगर मैं और थोड़ा बात करूँ पेरोल के बारे में, तो पेरोल हमारे पास क्या होती है? प्रोसेस। अभी मैंने बात की सैलरी को कैलकुलेट करने की प्रोसेस क्या होती है? पेरोल होती है। तो यहाँ पे हो गया पेरोल। द पेरोल प्रोसेस कैन इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? ट्रैकिंग हावर्स, अपने घंटे को कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन से घंटे को जो हमने काम किया है। फॉर एम्प्लॉयज के थ्रू काम किया जाता है, ठीक है। कैलकुलेटिंग पे, उसको पे करने वाले, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग पेमेंट विद, या फिर जिसके थ्रू हम लोग पे कर रहे हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट भी कर सकते हैं या फिर हम चेक के थ्रू भी दे सकते हैं। तो हम पेरोल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड और कर सकते हैं? हम यहाँ पे वर्किंग आवर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब एक कैंडिडेट ने कितने घंटे काम किया है, उसको हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अब हम उसको किसके थ्रू पैसे दे रहे हैं, डायरेक्टली कैश दे रहे हैं या फिर हम उसको बैंक के थ्रू दे रहे हैं, ये भी हम उसके अंदर दिखा सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल क्या हो जाता है? पेरोल हो जाता है। अब हम पेरोल को अगर कैलकुलेट करने की बात करते हैं, फिर पेरोल प्रोसेस की बात करते हैं, तो पेरोल प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें टैली के अंदर पेरोल को यस करना पड़ेगा, जो कि हम कहाँ से करते हैं? F11 से करते हैं, मेंटेन पेरोल को। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे कुछ क्रिएशन करने पड़ते हैं पेरोल के अंदर। ये नॉर्मल एंट्रीज नहीं होती है, पेरोल एक अलग ही तरीके से एंट्री की जाती है, जिसके अंदर हमारे पास अलग ही क्रिएशन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय के ग्रुप।
एम्प्लॉय का ग्रुप मतलब हो गया उसका डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है एम्प्लॉय के नेम, कि भाई हमारे पास जो कैंडिडेट है उसके नेम क्या है, उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं कि वो कहाँ के रहने वाला है, उसका पीएफ नंबर क्या है, उसका ईएसआई क्या है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे फिल करने वाले। देन थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है यूनिट का, कि अब हम यहाँ पे उसकी यूनिट्स को काउंट करने वाले हैं, जैसे कि वो डेज़ के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, वो घंटे के अंदर काम कर रहा है, हावर्स के अंदर काम कर रहा है, हावर्स के अंदर काम कर रहा है तो हावर्स डालेंगे, मंथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट हमें क्रिएट करनी होगी। हमें अगर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यूनिट है उनकी अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आती है मंथ, क्योंकि हम मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी देते हैं। देन उसके बाद में डेज़, क्योंकि डेज़ में वो काम करते हैं, और एक हमारे पास होते हैं हावर्स के, वो घंटे के अंदर ओवर टाइम करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हमारे पास अगर मैं बात करूँ पेरोल के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अटेंडेंस टाइप आता है कि उसकी अटेंडेंस की टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो अर्निंग क्या होती है, लीव विद पे, अर्निंग लीव ले रखी है, जैसे कि हमारे पास होती है ना, कुछ कंपनी छुट्टी प्रोवाइड करती है, कुछ कंपनी छुट्टी आपको देती है, हॉलीडेज देती है, जिसमें आप अगर छुट्टी करोगे तो उनके कोई पैसे वहाँ पे डिडक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, एक होता है सिक लीव, ये क्या होती है, लीव विदाउट पे, एक ऐसी छुट्टी जिसके आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ये छुट्टी होती है आपकी, हॉलीडे होती है जो आप खुद लेते हो कंपनी से। एक होता है ओवर टाइम, आप कंपनी के अंदर एक्स्ट्रा काम करते हो, एक्स्ट्रा घंटे एक्स्ट्रा टाइम रुक के वहाँ पे काम कर रहे हो, वो आपका ओवर टाइम आता है, और किसके अंदर आता है, प्रोडक्शन के अंदर आता है। क्यों आता है प्रोडक्शन के अंदर, देखिए मान लीजिए एक कैंडिडेट मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 5 o'clock तक काम करता है, ये उसकी टाइमिंग हो गई जिसमें वो काम करता है, जिसमें कंपनी का प्रोडक्शन होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कैंडिडेट 5 to 7 रुक जाता है, 2 घंटे रुकता है, तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो बढ़ जाती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया, तो प्रोडक्शन बढ़ गया तो ओवर टाइम किस में आएगा, हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है अब्सेंट। अब्सेंट किसके अंदर आता है, लीव विदाउट पे, सिक लीव और अब्सेंट दोनों सेम चीज़ें होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है पे हेड का। अगर आप यहाँ पे पेरोल की बात कर रहे हो तो आपको पे हेड आना ही आना चाहिए। ये पे हेड ही होते हैं जो हमारे डिडक्शंस पॉइंट होते हैं, जो हमारे अर्निंग पॉइंट होते हैं। तो पे हेड आपको समझ में आना ही आना चाहिए, और अगर आपको पे हेड समझ में आ जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मोर देन 50% पेरोल आ चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले बेसिक सैलरी के बारे में, कि हमारी बेसिक सैलरी क्या होती है। अगर हम किसी भी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी हमें कुछ रुपए देने के लिए बोलती है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो कंपनी हमें क्या बोलती है कि हम आपको 20,000 रुपीज़ देंगे, 23,000 रुपीज़ देंगे, इतने रुपए हम लोग आपको पे कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक पे हो गया, जो कंपनी हमें बताती है, देती है। अब ये हमारा कंप्लीटली हमें अमाउंट गिवन नहीं होता है, हमें इसमें से कुछ अमाउंट कटते हैं जो लीगल होते हैं। ठीक है, कुछ हमें अर्निंग मिलती है जो भी लीगल होती है, जैसे कि HRA, हाउस रेंट, कंपनी हमें रहने के लिए हाउस रेंट देती है, वो हमारी सैलरी के अंदर ऐड होता है, क्योंकि ये अर्निंग पॉइंट है, ये हमारा अर्निंग है। भाई या तो आप रहने के लिए घर ले लो या फिर आप उसके बदले में पैसे ले सकते हो, तो वो आपका इसके अंदर कैलकुलेट होता है। डियरनेस अलाउंस, ये भी हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है, तो ये भी हमारी सैलरी के अंदर ऐड होता है बेसिक पे के अंदर। TA, ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर हम किसी कंपनी के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें कंपनी क्या देती है, आने जाने का एक्सपेंस देती है, तो वो भी हमारी सैलरी के अंदर ऐड होता है। क्यों होता है, अब आपको सर कंपनी देती है, हाँ बिल्कुल कंपनी देती है, लेकिन कंपनी तब देती है जब आप कंपनी को बिल्स दिखाते हो। आप मान लीजिए कि किसी काम से बाहर गए तो आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंस करोगे। ठीक है, अब आप जो भी आपने खर्चा किया है वो बिल आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, कंपनी के अंदर सबमिट कर दीजिए। जब आपकी सैलरी आएगी तो उसके अंदर ये चीज़ें आपकी ऐड होके आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, अर्निंग पॉइंट होती है, अगर मैं सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो। नेक्स्ट हमारे पास PF होता है, जो कि डिडक्शन होता है, ये हमारी सैलरी में से लेस होता है, कम होता है। ESI, स्टेट इंश्योरेंस, ये भी हमारी सैलरी में से लेस होता है। सिक लीव, ये भी हमने बात की थी। अब्सेंट, ओवर टाइम, अर्निंग लीव या फिर ग्रेजुटी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे हेड्स के अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम यहाँ पे बात करेंगे क्रिएशन की, कि हम टैली के अंदर कौन कौन से क्रिएशन को कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हमें क्रिएट करना होता है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टैली के अंदर
पेरोल के जितने भी हेड्स होते हैं, जितने भी क्रिएशंस होते हैं वो। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने टैली के ऊपर। तो मैं यहाँ पे अपने टैली पे आ चुका हूँ। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे Alt+K प्रेस करके क्रिएट वाले ऑप्शन पे एंटर करता हूँ। अब यहाँ से हमें एक कंपनी क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ DSSD पेरोल, एंटर। एड्रेस में डालता हूँ यहाँ पे रोहिणी दिल्ली, जो कि हमारा एड्रेस है। एंटर करता हूँ। स्टेट दिल्ली हो गया। पिन कोड नंबर 110085। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं एंटर करते हुए इसको सेव कर देता हूँ। जब हम इस विंडो को सेव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये एक विंडो निकल के आती है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली की। तो हम यहाँ से एंटर करते हुए पेरोल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास GST का कोई यूज़ नहीं होता, तो आप GST को नो भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम एंटर करते हुए आएंगे तो आप नीचे देखोगे यहाँ पर आपको पेरोल का ऑप्शन मिलेगा, मेंटेन पेरोल। हम इसको सिंपल करेंगे यहाँ से यस, देन एंटर करेंगे। अनेबल पेरोल स्टेटरी को अगर आप नो भी रखते हो तो भी कोई इशू नहीं आएगा, यस करोगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा। यस करोगे, एंटर करोगे तो आपके पास में एक फॉर्म निकल के आता है, जो फॉर्म आपको फिल करना होता है, जो कंपनी के ओनर्स के पास में डिटेल्स होती है। बट अभी हम इसको नो रख के चलेंगे एंड हम इसको एंटर करते हुए सेव कर देते हैं। अब हम जैसे सेव पे आते हैं, हमारे गेटवे ऑफ टैली आती है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है एंटर। तो हमें यहाँ पे एंटर हिट करना है क्रिएट के ऊपर। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक और मास्टर्स यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो है कि है हमारे पास यहाँ पे पेरोल मास्टर। तो पेरोल मास्टर्स के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी एम्प्लॉय ग्रुप के बारे में। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं एम्प्लॉय ग्रुप को। मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, हमारी पोस्ट होती है, हमारी डेजिग्नेशन होती है कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ है वो किस पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया HR। अभी हम इसके अंदर डिफाइन सैलरी को नो रखेंगे। हम एंटर करते हुए इसको सेव कर देते हैं। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक स्टोर ले लिया, इसको भी हम डिफाइन सैलरी नो रखेंगे। एक मैंने ले लिया अकाउंट और हम इसको भी सेव कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए हैं। मैं यहाँ से बैक आता हूँ। अब उसके बाद में हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय को, एंटर करता हूँ। एम्प्लॉय के अंदर हम सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम डालते हैं यहाँ पे राम कुमार। एंटर करते हुए किस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, अंडर के अंदर हम वो डालेंगे। तो मैंने कहा ये अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे अकाउंट आ चुका है। अकाउंट को एंटर करेंगे। यहाँ पे हम उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे। मैंने बोला 1 अप्रैल 2024 की इसकी ज्वाइनिंग है। एंटर करेंगे। अभी हम यहाँ पे डिफाइन सैलरी को नो रखेंगे। क्यों रख रहे हैं नो? क्योंकि देखो डिफाइन सैलरी को डिफाइन करने के लिए हमें पे हेड की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी तक तो हमने पे हेड एक भी क्रिएट ही नहीं किए। तो जब तक कि हम पे हेड्स को क्रिएट नहीं कर देते तब तक हम सैलरी को डिफाइन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी हम सिंपल इसको नो रखेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना होता है, एम्प्लॉय का नंबर ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर सिंपल लेके चलता हूँ 8CC/002563 मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है एम्प्लॉय का। एंटर करता हूँ। डेजिग्नेशन मैंने बोला अकाउंट मैनेजर। एंटर करता हूँ। उसके बाद में फंक्शंस नहीं पता छोड़ दो, अवॉइड कर सकते हो आप। लोकेशन कहाँ का है ये मैनेजर, ये दिल्ली का अकाउंट मैनेजर है। जेंडर फीमेल है मेल है, मेल है। उसके बाद में इसकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है आपकी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे पता थी तो मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दी है 198। एंटर करके सेव कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछ रहा है कि हमारे जो एम्प्लॉयज है उसका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मेरे पास जो राम कुमार है उसका यहाँ पे A पॉजिटिव है, तो मैंने A पॉजिटिव यहाँ पे उसका ब्लड ले लिया। उसके बाद में इसका फादर नाम मैंने बोला राहुल कुमार। उसके बाद में एड्रेस ये दिल्ली का ही है। उसके बाद में हम यहाँ पे एंटर करते हुए आएंगे इसके फ़ोन नंबर पे, तो मैं यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में इसकी मेल आईडी पूछ रहा है राम कुमार की, तो मैंने यहाँ पे राम कुमार की मेल आईडी डाल दी, ये ramkumar123@gmail.com। एंटर। अगर आपके पास राम की बैंक की डिटेल गिवन है, यस करके सेव करोगे। अगर उसके पास पैन कार्ड की डिटेल है डाल दीजिएगा। जो भी आपके पास डिटेल गिवन है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। हम यहाँ से एंटर करते हुए इसको सिंपल सेव करेंगे। इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्रिएट कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ के बाद में जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास निकल के आता है वो आता है मेरे पास यहाँ पे यूनिट एंड वर्क, कि आपकी जो यूनिट है वो अब आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। यूनिट हमारे पास सेम होती है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। जो आपने टैली के अंदर क्रिएट की थी उसी तरीके से आप यहाँ पे इनको क्रिएट करोगे। तो जैसे ही आप इन पे क्लिक करते हो यूनिट पे, यूनिट क्रिएशन की विंडो निकल के आ चुकी है, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे टाइम्स के लिए। तो मैंने लिया यहाँ पे हावर्स।
उसके बाद में मैंने लिया है यहाँ पे मंथ, फिर मैं लेता हूँ यहाँ पे डेज, मिनट। अब मैं क्या करता हूँ, इनको कंपाउंड यूनिट में कन्वर्ट करता हूँ। कंपाउंड में करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से बैक स्पेस को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आप टाइप के ऊपर हमारा कर्सर आ चुका है, जहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन होता है मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड का, दूसरा था सिंपल का। अब हमने सिंपल यूनिट यहाँ पे क्रिएट कर ली है, तो अब मुझे जाना है यहाँ पे कंपाउंड यूनिट के ऊपर। तो मैंने कंपाउंड को सेलेक्ट किया, देन एंटर करता हूँ। कंपाउंड यूनिट के अंदर हम करते क्या है, हम कंपाउंड यूनिट के अंदर दो यूनिट को मिलाकर एक बनाते हैं। मतलब कि हम दो यूनिट्स को कनेक्ट करते हैं आपस में। जैसे कि 1 मंथ इज इक्वल टू 26 डेज, तो मैंने यहाँ पे लिया 1 मंथ इज इक्वल टू 26 डेज। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमारे पास 1 मंथ में 30 डेज या फिर 31 होते हैं, 26 तो किसी मंथ में नहीं होते। यस हाँ, 26 किसी में भी नहीं होते, लेकिन हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे 30 डेज मान के चलते हैं, ठीक है, हर एक मंथ के अंदर। अब वहाँ पे हमारे पास 4 संडे आते हैं, तो अब हमारे पास वर्किंग डे कितने बचते हैं, 26। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे वर्किंग डेज होते हैं वो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कंपनीज के अंदर, तो हमारे पास वर्किंग डे कितने निकल के आए यहाँ पे, 26 डेज। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंटर करता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। बैक करता हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे अटेंडेंस के टाइप्स आते हैं, प्रोडक्शन के टाइप्स आते हैं, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे अटेंडेंस जो मैंने अभी आपको अपनी शीट्स के अंदर दिखाई थी, ये रही। अर्निंग लीव हो गई, सिक लीव हो गई, ओवर टाइम हो गया, अपसेंट हो गया। तो मैं सबसे पहले इन्हीं को क्रिएट करता हूँ, अर्निंग लीव। तो एंटर करता हूँ, इसको हम प्राइमरी रखेंगे। अटेंडेंस टाइप हमारा क्या रहेगा, अर्निंग लीव। एंटर करता हूँ, यहाँ पे प्राइमरी रहेगा। अटेंडेंस टाइप अर्निंग लीव हमारा किसके अंदर आता है, प्रोडक्शन के अंदर आता है, तो मैंने यहाँ से लिया प्रोडक्शन। अर्निंग लीव हमारा यहाँ पे आता है, अर्निंग लीव हमारे पास यहाँ पे आता है अटेंडेंस या फिर लीव विद पे के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ, देन सेव। उसके बाद में अपसेंट हमारा किसके अंदर आता है, यहाँ पे लीव विदाउट पे के अंदर आता है, देन हम सिक। उसके बाद में सिक लीव भी हमारा किसके अंदर आएगा, यहाँ पे लीव विदाउट पे के अंदर आएगा। हम इसको भी यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद में एक मेरे पास आता है यहाँ पे ओवर टाइम हमारे पास किसके अंदर आता है, प्रोडक्शन के अंदर आता है, जैसा कि अभी हमने बात की थी। दूसरी चीज़, प्रोडक्शन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे टाइम्स के अंदर, घंटे के अंदर, तो मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में एक मेरे पास आता है प्रेजेंट हमारा किसके अंदर आएगा, यहाँ पे अटेंडेंस या फिर लीव विद पे के अंदर आएगा, और मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, सेव। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने अटेंडेंस टाइप को क्रिएट कर देते हैं जो हमारे लिए यूजेबल होते हैं। हम यहाँ से बैक आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पे हेड्स के आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पे हेड कौन कौन से होते हैं, जैसा कि अभी हमने अपने पीपीटी के अंदर बात की थी, बेसिक सैलरी हो गया, एचआरए हो गया, डीए, टीए, पीएफ, ईएसआई, सिक लीव, ये सारे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले बेसिक सैलरी के। बेसिक सैलरी एंटर की। बेसिक सैलरी हमारे पास एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होती है, अर्निंग होती है, तो मैंने यहाँ से अर्निंग ली, एंटर। ये फिक्स होती है, ओके, एंटर करता हूँ। ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सैलरी, ओके, एंटर करता हूँ। नेट सैलरी के ऊपर इफेक्ट डालेगी, बिल्कुल डालेगी सर। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे इसकी पे स्लिप बनाते हो तो पे स्लिप के अंदर क्या बनेगा, बेसिक सैलरी के नाम से आपकी पे स्लिप बनेगी, एंटर। उसके बाद में ग्रेजुएटी को यूज़ करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ जी, बेसिक सैलरी के अंदर आपकी ग्रेजुएटी यूज़ होती है। उसके बाद में ये होती है मेरे पास फ्लैट रेट के अंदर बेसिक सैलरी, एंटर करेंगे और ये मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ से हम नोट एप्लीकेबल करेंगे, देन हम इसको कर देते हैं यहाँ से सेव। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है वो हमारे पास यहाँ पे एचआरए का है, तो मैं यहाँ पे एचआरए को कैलकुलेट करता हूँ, एंटर करेंगे। ये हमारे लिए अर्निंग होता है, बट ये हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, और ये भी हमारे लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यस, ग्रेजुएटी नो रहेगा इसके अंदर ग्रेजुएटी नो रहेगा, एंटर करते हैं। ये हमारे पास एज कंपाउंड वैल्यूज़ आती है, क्योंकि इसको हम कैलकुलेशन के थ्रू निकालते हैं, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, एंटर। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करेंगे कि ये भैया किसके ऊपर निकल रहा है, मेरे पास बेसिक सैलरी के ऊपर निकलता है, तो हमने यहाँ पे ऐड पे हेड क्या कर दिया, बेसिक सैलरी को ऐड कर दिया। उसके बाद में एंटर करते हैं। हम यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव फ्रॉम आ रहा है कि भाई 1 अप्रैल से इफेक्टिव होना चाहिए। अगर मेरा अमाउंट यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन होती है कि कितने से कम में और कितने से ज़्यादा में होगा, तो मैंने कहा अगर आपका यहाँ पे जो अमाउंट है वो 7500 तक है या फिर 7500 से कम है, तो आपकी जो स्लैब रेट है वो कुछ आएंगी,
मैंने यहाँ पे कुछ परसेंटेज गिवन दी हुई है, मेरे को कुछ परसेंटेज है जो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। मुझे कहा गया है मान लीजिए अगर मेरी सैलरी यहाँ पे 8,000 से कम है तो मेरी जो परसेंटेज रहेगी वो रहेगी यहाँ पे 3%। अगर 8,000 से ज़्यादा है तो मेरे पास रहेगा 4% ऑफ अमाउंट। ठीक है, देन उसके बाद में मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और मैं इसको करता हूँ सेव। उसके बाद में मेरे पास आता है यहाँ पे DA, ये भी हमारे लिए अर्निंग होती है, ये हमारे लिए वेरिएबल होता है, ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। यस करेंगे, DA दिखाएंगे, ये भी हमारा एज ए कंपाउंड वैल्यूज़ होता है। और इसके लिए भी हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अमाउंट हमारे पास डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, ये परसेंटेज में गिवन होता है कि अगर हमारी जो बेसिक सैलरी है वो इतने से इतने के बीच में होगी तो इतना अमाउंट कटने वाला है, अगर हमारी बेसिक सैलरी इतने से इतने के बीच में होगी तो इतना अमाउंट कटने वाला है। मतलब कि हमारे पास कंडीशन और वैल्यू दोनों चीज़ें गिवन होती है, वो मुझे यहाँ पे दिखानी होती है। तो वो हम कैसे दिखाएंगे, एक फंक्शन के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। मैंने कहा जो हमारा DA है वो बेसिक सैलरी प्लस HRA के ऊपर डिडक्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो बेसिक सैलरी प्लस HRA लिया। कैसे लिया, स्पेसिफिक फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, ऐड पे हेड, यहाँ पे बेसिक को सिलेक्ट करेंगे, ऐड पे हेड दोबारा लेंगे और दोबारा हम HRA को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, देन यहाँ से एंटर करेंगे और एंड ऑफ लिस्ट। अब इसके लिए भी हमारे पास कुछ कंडीशन होती है कि अमाउंट कितने से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर अमाउंट हमारे पास 75,000 से कम है तो हमारे पास परसेंटेज रहेगी 2%। अगर 75,000 से ज़्यादा जाता है तो हमारी जो परसेंटेज है वो 3% आ जाएंगी। ठीक है, हम इसको यहाँ से एंटर करते हुए सेव कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास निकल के आता है वो निकल के आता है TA, ट्रैवलिंग अलाउंस। ये भी हमारे पास अर्निंग होता है, फिक्स नहीं होता, ये भी वेरिएबल होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यस यहाँ पे ये हमारे पास यूज़र डिफाइन होता है। कंपाउंड वैल्यूज़ होता है, ये यूज़र डिफाइन होता है भाई। इसको हम करेंगे यहाँ पे सिंपल सेव। हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं अब TA को। तो मैंने यहाँ पे TA डाला, ये हमारे पास लास्ट वाले ऑप्शंस के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये वेरिएबल आएगा, यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमारे पास कैलकुलेट होके आता है। ये हमारे पास यूज़र डिफाइन होता है कि हमारे पास यूज़र डिफाइन करता है कि अब आपको TA कितना गिवन होगा, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, उतना गिवन होता है। हम यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं अब डिडक्शंस के पॉइंट। ये अर्निंग के पॉइंट हो गए, अर्निंग्स हमने ले ली। अब हमारे पास डिडक्शंस के पॉइंट आते हैं, जैसे कि हमारा PF हो गया, ESI हो गया, ये पे हेड हम लोग यहाँ पे और क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने PF अकाउंट के बारे में। PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। तो हमने यहाँ पे लिया, ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस के अंदर आते हैं। ये हमारे पास आते हैं एम्प्लॉयज़ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, नीचे वाले ऑप्शंस के अंदर कैलकुलेट करेंगे। ये हमारी लाइबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एम्प्लॉयज़ का डिडक्ट करें और गवर्नमेंट को पे करें। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा, ध्यान देना है आपको। ठीक है, हम यहाँ पे एज कंपाउंड वैल्यू ही लेके चलेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं स्पेसिफिक फॉर्मूला। दूसरी चीज़, ये हमारे पास डिडक्ट होता है बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA। इन तीनों के ऊपर डिडक्ट होता है। यहाँ से हम एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब मैंने बोला यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट गिवन है मुझे 8.75% मेरा यहाँ पे क्या होगा, कटेगा हमारे सैलरी का। किस सैलरी का, जो हमने यहाँ पे लिया है बेसिक सैलरी ऐड होगी प्लस HRA प्लस DA, जो भी सैलरी बनेगी उसका 8.75% होगा। ठीक है, देन हम यहाँ से इसको कर देते हैं सेव। इसी तरीके से हम यहाँ पे ESI का बनाते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, डिडक्शंस होते हैं। ये भी हमारे लिए क्या हो गए, डिडक्शन हो गए। ठीक है, करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा, सेम कंपाउंड वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे और ये भी हमारा बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA, इन तीनों के ऊपर क्रिएट होके आता है। कितना परसेंटेज आएगा, परसेंटेज आता है 3.25। अब परसेंटेज के लिए हमारे पास यहाँ पे सैलरी गिवन है कि अगर आपकी सैलरी ग्रेटर देन 65,000 लेस देन 65,000 होती है तो आपको मिलेगा 0, लेकिन अगर आपकी सैलरी 65,000 से ज़्यादा होती है तो आपका कटेगा 1.75%। ये मैं यहाँ पे कंडीशन लेके चल रहा हूँ। देन मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया। उसके बाद में हमारे पास एक होता है ग्रेजुटी का ऑप्शन। हमें इसका भी लेजर बनाना होता है, पे हेड क्रिएट करना, तो हमें इसका भी पे हेड क्रिएट करना होता है। ग्रेजुटी क्या होती है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे डिटेल्स के अंदर, और PF चार्ट क्या होता है, कितना हमारा डिडक्ट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग सिंपल यहाँ पे पे हेड्स को क्रिएट करेंगे, जितने भी पे हेड हमें यूज़ लेने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला ग्रेजुटी, एंटर करेंगे। ये हमारे पास क्या होते हैं, अर्निंग या डिडक्शंस, ये तो ग्रेजुटी हमारे पास ग्रेजुटी के अंदर ही आएगी। एंटर करेंगे,
यहाँ पे 26 डेज लेंगे, मैंने बोला 1 to 15 मंथ, 15 डेज, 15 डेज तक हमारा जीरो रहेगा, तक हमारा रहेगा यहाँ पे 22 रुपये। 16 to 30 हमारा रहेगा 24, 13 1 टू ज़्यादा रहेगा हमारा 26, ठीक है। करंट लाइबिलिटी के अंदर आती है, नोट एप्लीकेबल, हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास एक सिक लीव के ऑप्शन आता है, सिक लीव के नाम से भी हमें पे हेड बनाने पड़ेंगे। ये हमारे पास किसके अंदर जाते हैं, ये हमारे पास आते हैं डिडक्शंस फॉर एम्प्लॉयज़, ये हमारे आते हैं डिडक्शंस फॉर एम्प्लॉयज़ के अंदर आएंगे फ्रॉम के अंदर। ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये हमारे ना तो एक्सपेंसेस है ना हमारे पास इनकम्स है, ये हमारे एसेट हैं, ये हमारे क्या है, एसेट्स के अंदर आते हैं। यस करेंगे। यूज़र डिफाइन है या फिर कंपाउंड वैल्यू, ये है हमारे पास ग्रेजुएट, ये हमारे पास ओन अटेंडेंस होते हैं, और ये हम डेज़ के अंदर, ये सिक लीव सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये हम डेज़ के अंदर कैलकुलेट लेके चलते हैं। ओन अटेंडेंस का मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास अटेंडेंस का टाइप है, और मैंने यहाँ पे लिया सिक लीव। ये हमारे पास आता है, यहाँ पे डिडक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे करंट एसेट होते हैं, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑन अटेंडेंस, अटेंडेंस की टाइप लेके चल रहे हैं, हमारे पास सिक लीव क्या होता है, अटेंडेंस का टाइप होता है, तो हम यहाँ पे ऑन अटेंडेंस को लेके चलेंगे। एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिक लीव क्या होती है, सिक लीव के अंदर ही आएगा, लिस्ट ऑफ लीव टाइप इसके अंदर ही आएगा। देन हम यहाँ पे डेज के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं, नॉट एप्लीकेबल, देन सेव हियर। इसी तरीके से हम यहाँ पे एब्सेंट का बनाते हैं, ये भी हमारे लिए क्या होता है, डिडक्शंस फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है, करंट एसेट के अंदर आएगा। एंटर करते हुए आएंगे तो ये हमारे पास ऑन अटेंडेंस, यहाँ से हम लेंगे एब्सेंट, डेज के अंदर कैलकुलेट करेंगे और एंटर कर देंगे। इसी तरीके से हम अर्निंग लीव, अर्निंग लीव की अगर मैं बात करूँ, एंटर करता हूँ, ये हमारे लिए क्या होती है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ होती है, फिक्स होती है, वेरिएबल होती है, वेरिएबल होती है हमारे पास, ये हमारे पास, और ये हमारे पास होती है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। हम यहाँ पे यूज़र डिफाइन ना लेके अर्निंग लीव ऑन अटेंडेंस लेके चलते हैं, और हम यहाँ से अर्निंग लीव को सिलेक्ट करेंगे, डेज के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, इसको भी हम सेव करेंगे। उसके बाद में एक आता है ओवर टाइम, ओवर टाइम हमारा क्या होता है, अर्निंग होता है, ये भी वेरिएबल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ से हम लेके चलेंगे ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, ओवर टाइम हमेशा प्रोडक्शन के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, एंड सेव करेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने कंप्लीट जो हमारे पास पे हेड्स होते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हमने आज की क्लास में बात की है कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट किया है, हमने एम्प्लॉयज़ को क्रिएट किया है, यूनिट्स हमने क्रिएट की है, अटेंडेंस टाइप को क्रिएट कर लिया है, पे हेड्स को क्रिएट कर लिया है। अभी हमने ऑलमोस्ट सारे क्रिएशन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पे इसकी सैलरी को पे करके देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी को पे करते हैं तो पेरोल के थ्रू हम उसकी सैलरी को कैसे पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।